कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ विषय भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका भौतिक शास्त्र पेपर कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। पूर्णांक आपका 70 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है प्रश्न के बाद 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 28 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपको भौतिक शास्त्र पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप कहते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका आपका ऑप्शन आता है 5.46 × 1029, ब आता है 6.25 × 1018 और सा ऑप्शन आता है, ठीक है, 1.6 × 1019 और इसका द ऑप्शन आता है 90 × 1011। तो जो आपके यहाँ पर दिया 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर आपका, ठीक है, बा हो जाएगा 6.25 × 1018, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ पर दूसरा आता है। तो दूसरा देखिए आवेश 10 कूलम से किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट होती है, तो चालक की धारिता 5 फैराड और बाता 10 फैराड और साथ आपका 20 फैराड और दाता 25 फैराड। तो जो आपके यहाँ पर दिया आवेश 10 कूलम में, ठीक है, 10 कूलम से किसी चालक की विभव में वृद्धि 2 वोल्ट होती है, तो चालक की धारिता रहेगी आपकी 5 फैराड, ठीक है, 5 फैराड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है 100 प्रतिशत का मात्रक है, तो आपका इसका ऑप्शन आता है हेनरी और बात आपका फैराडे और साथ आपका वेबर और दाता टेस्ला। तो जो आपके यहाँ पर दिया 100 प्रतिशत का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर आपका हेनरी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हेनरी रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर चौथा आता है एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा। तो आपका था सरल रेखा, बात आपका वृत्तीय और साथ आपका परवलय और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपका सरल रेखा हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है, तो पाँचवा देख लीजिए निम्नलिखित में सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग है। तो आपके यहाँ पर सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग बताना है, तो वो आपकी रहेगी परावैंगनी तरंग। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह परिकिणित हो जाता है, क्योंकि धनाभिषित होने के कारण, बाता ऋणाभिषित होने के कारण और साथ नाभिक से टकराने के कारण और दाता भारी होने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा, ऋणाभिषित होने के कारण, ठीक है। इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प दिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपका 2 आता रिक्त स्थान में पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट से प्रारंभ होती हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी अनंत से प्रारंभ होती हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका अनंत हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता, ठीक है, क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक रहेगा, आपका यहाँ पर लिखना है, ठीक है। विद्युत विभव का आपके यहाँ विद्युत विभव का व्यंजक लिखना है। तो जो आपका व्यंजक रहेगा वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू Q/R, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका व्यंजक रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है, आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहेगा आवेश संरक्षण, ठीक है, आवेश संरक्षण आपका इसका आंसर हो जाएगा तीसरे रिक्त स्थान का। फिर जो आपका चौथा आता है चुंबकीय क्षेत्र एक डॉट डॉट राशि है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक आपकी सदिश राशि है, ठीक है, इसका आंसर आपका सदिश हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रूर रखने पर उसका 100 प्रतिशत डोंडो जाता है। तो यहाँ पर एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रूर रखने पर उसका 100 प्रतिशत बढ़ जाता है, ठीक है, इसका आंसर आपका बढ़ हो जाएगा। फिर जो आपका 6वां आता है गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को डोंडो कहते हैं। तो यहाँ पर गोली दर्पण की ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता 2 समविभव प्रश्न है, कभी एक दूसरे को नहीं काटते। तो पहला आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। और फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है किसी लो चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता 1 से अधिक होती है। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा रहेगा वो आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जा सकता है। तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है।
और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 5वां आता है, किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है तो आपका यह भी असत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 4 आता है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, स्तंभ आ और बा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आपके यहाँ पर आती है, तो पहली दी संधारित्र। ठीक है, संधारित्र को आपको हेनरी से मैच करना है। और दूसरी आती है विद्युत द्विध्रुव की इकाई, तो इसको आपको कूलम मीटर से मैच कर देना है। और तीसरी आती है आपकी लोरेंज बल, तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर न्यूटन से। जो आपकी चौथी आती है पारस्परिक प्रेरण, तो पारस्परिक प्रेरण को आपको सिंपली से मैच कर देना है यहाँ पर चार्ज का भंडारण से। फिर आपकी आती है प्रेरित ईएमएफ। ठीक है, प्रेरित ईएमएफ को मैच करना आपको चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन से। और जो आपके यहाँ पर 6वीं आती है किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का नियम आपको यहाँ पर मैच कर देना है जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। ठीक है, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। ठीक है, अब चलिए आपका जो प्रश्न 5 है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए धारिता कम हो जाएगी, आपका इसका आंसर रहेगा कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो आपका यहाँ पर अनुगमन वेग और ठीक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ठीक है हो जाता है। फिर आपका तीसरा आता है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। तो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, तीसरे का आंसर। ठीक है, जो भी यहाँ पर तीसरे का आंसर सही लिखेगा उसका जो कमेंट है वो हम पिन कर देंगे। फिर आपका चौथा आता है लेंस के लिए यू तथा भी एवं एफ में संबंध लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर संबंध रहेगा वो आपका हो जाएगा 1 में एफ बराबर ठीक है 1 में भी माइनस 1 में यू। ठीक है, ये आपका यहाँ पर संबंध हो जाएगा। फिर जो आपका 5वां आता है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो इसका आंसर रहेगा फिंगरप्रिंट की जांच के लिए पराबैंगनी तरंगें आपकी उपयोग में लाई जाती हैं। तो पराबैंगनी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पराबैंगनी तरंगें। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 6 आता है विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर ठीक है कूलाम का नियम। इस अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों की मात्रा Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के बीजगणितनुपाती होता है। ठीक है, पूरा आपको याद करना है, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो इसका अर्थ हुआ था आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आवेशों के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर अनेक अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल प्रत्येक अन्य आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर लगने वाले बलों की सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाता है 6वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका इसका आता है समविभव पृष्ठ किसे कहते। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा किसी विद्युत क्षेत्र में वाय पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, और ये आपकी विशेषता दी है तो आपको विशेषता याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको परिभाषा याद करनी है। ठीक है, फिर जो इसका आपका अथवा आता है किसी खोखली गोली चलक के अंदर विभव नियत क्यों रहता है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए खोखली गोली चलक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। एक अंक धनावेश को उसके अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर विभव के मान के बराबर होता है, यहाँ तक पूरा याद करना है। तो ये आपके यहाँ पर हो जाता है 7वें का अथवा का आंसर। फिर आपका 8वां आता है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद के हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है। इसके फलस्वरूप आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन बढ़ जाता है जिससे बाह्य विभवांतर में कमी हो जाती है। इसके कारण ही कार की हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। अब चलिए इसका अथवा आता ओम का नियम लिखिए। ठीक है, तो 8वें का अथवा जो आपका दिया जिसमें आपको ओम का नियम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यदि किसी चलक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुलोमानुपाती होती है। तो पूरा आपका यहाँ पर याद करना, यहाँ R एक नीतांक है जिसे उस चलक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है ओम का नियम। ठीक है, फिर आपका 9वां आता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम है, तो इसको पूरे याद कर लेना है। अब जो इसका आपका अथवा दिया गया ठीक है आमीटर और वोल्टीमीटर में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका आमीटर और वोल्टीमीटर में आपके 4 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, जो हम आंसर आपको बताते जा रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है वायु सेवाट का नियम लिखिए।
तो बायो सेवार्ट का नियम हम यहाँ पर देख लेते हैं। धारावाहिक चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, चालक से बिंदु दूरी की बराबर की व्युत्क्रमानुपाती होती है और तथा धारा की दिशा व चालक खंड को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच लगने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ बायो सेवार्ट का नियम हो जाता है, जो इसका आपका यहाँ पर आता अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपके 2 कोण लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोण दिए गए हैं। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 गुण याद कर लेना है। यहाँ से आपके 5 गुण दिए गए हैं, तो आप 2 याद कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो आपको फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ठीक है, आपका फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, तो दोनों नियम को आपको याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका जो यहाँ पर 11वीं का अथवा आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाकर घूमते हैं तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित होती है, अतः यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अर्थात चुंबकीय प्रवाह से विद्युत प्रवाह उत्पादकता को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष दिए गए। यह मोकल परमाणु द्वारा अल्फा कणों के त्रिकिरण की व्याख्या नहीं कर सका। फिर आपका दूसरा का यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की संख्या नहीं कर सका। ठीक है, आपके यहाँ पर हो जाते हैं 2 दोष। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो इसका अथवा आता है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में आपके 3 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद करना है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाते हैं और दिष्ट धारा का केवल ठीक है परिमाण बदलता है। फिर आपको दूसरा अंतर याद कर लेना, तीसरा। ठीक है, 3 अंतर दिए तो यहाँ से 2 याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर 13वां व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यह एक ठीक है भौतिक घटना है। ठीक है, व्यतिकरण जब किसी एक माध्यम से चलने वाली कला संबद्ध प्रकाश किरणें किसी अन्य स्थान पर स्थित किसी पर्दे पर गिरती हैं तो कुछ स्थानों पर अंधेरा व कुछ स्थान प्रकाशित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, उसी का आंसर है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 14वां आता है, जो कि आपको इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। ठीक है, तो इसके आपको यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको गणना करनी है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए कोई इजी आंसर है, आपका क्वेश्चन लिखा है और ये आपका आंसर है। ठीक है, पूरा का पूरा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है। ठीक है, गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, पहले तो आपको एक ठीक है वृत्त बनाना। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से, और इस तरह से आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 15वां आता है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से चित्र के अनुसार माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो और आवेशों से बना है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए और साथ ही आप यहाँ पर ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो आप इतना यहाँ पर जो इतना स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका जो आंसर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके यहाँ पर दिया गया समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर समविभव पृष्ठ की परिभाषा किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसकी प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है और इसकी 4 विशेषताएं आपकी दी हैं। तो आपको 4 विशेषताओं को याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके यहाँ पर आता है 16वां किरचॉफ का नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। तो आपको किरचॉफ का नियम लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके किरचॉफ के यहाँ पर नियम। ठीक है, आपका प्रथम नियम किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर मिलने वाली सभी ठीक है विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए फिर आपका इसका ए आता है। ठीक है, फिर आपका द्वितीय नियम आता है, तो द्वितीय नियम आपको याद करना है। ठीक है, आपका द्वितीय नियम दिया गया है और ए आपका प्रथम नियम दिया गया। ठीक है, दोनों नियम को आपको याद करना है। फिर आपका आता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज विद्युत धारा का संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का पूरा। ये आपको इस तरह से ठीक है सिद्ध करना है। तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप फिर से यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाता है 16वें का अथवा का। फिर आपका 17वां आता है जिसमें आपको टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है, ठीक है, 7वें क्वेश्चन में। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आपको जो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता निकालना है ना, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर, ठीक है, इसका जो आंसर है वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा वेट करिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 16वें का हमने अथवा का आंसर बताया था वो आपका गलत हो गया, ठीक है। जो आपका हमने यहाँ पर 16वें का अथवा का आंसर बताया था, ए वाला, ये आपका आंसर नहीं है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये 16वां क्वेश्चन का जो अथवा है उसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। जो आपका 7वां क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको टर्मिनल वोल्टता निकालनी है, तो ये है आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी टर्मिनल वोल्टता रहेगी वो आपकी 8.5 भी आ जाएगी, ठीक है। आपकी टर्मिनल वोल्टेज निकल के आ जाएगी। अतः परिपथ में प्रतिरोध 7 ओम है तथा बंद परिपथ का वोल्टेज 8.5 वोल्ट है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर इसको हल करना था। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर दिया गया प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में आपको 4 अंतर लिखने हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका था अववाही वेग और अनुगण धारा घनत्व में आपको संबंध स्थापित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको किस तरह से संबंध स्थापित करना है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर संबंध स्थापित करना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका अनुगण वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, किसी परिमेय की पदार्थ की अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, और नहीं तो आप एक साथ पूरा आंसर देख लीजिए, ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा यहाँ पर आंसर। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 18वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका 19वां क्वेश्चन है और 20वां, तो 19वें और 20वें का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो इस तरह से जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।